मैं एक्सार पंचायत का वर्तमान मुखिया जयराम शाह। मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि फिर हमको चुनाव जिताएं और जनता से मैं यही चाहूँगा कि जो भी विकास हम किए हैं वो विकास मेरे देखने से बहुत कम है। हम चाहते हैं कि इस बार 2021 का चुनाव जीते और आप लोगों का फिर बीच में आए और इस विकास को और आगे बढ़ाएं और इतना विकास करें कि फिर अब तीसरा बार हमको चुनाव जीतने के लिए जनता को केवल आशीर्वाद चाहिए। हमको दूसरे को दरवाजे पर जाना जरूर है, लेकिन हम इस पर आशा रखें कि हमारी जनता हमको ही खोजे कि आप ही मुखिया रहे और हर वक्त आप मुखिया बने रहें। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज एक्सार के वर्तमान मुखिया जयराम शाह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दें, जो बगल में बैठे हुए जयराम शाह जी है, तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में, जिसमें सबसे अहम मुद्दा मुख्यमंत्री जी का सपना गली नली और नल जल का होगा। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया जी, क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? जनता तो खुश है। जनता से पूछने के बाद पता लगेगा कि जनता क्या चाहती है, क्या कहती है, वो तो जनता पर निर्भर है। लेकिन हमारे देखने से तो जनता हमारी खुश है। कैसे आपको लगता है कि जनता आपकी खुश है? पब्लिक से, जनता को रुझान से, जनता को कहने से, आम पब्लिक को कहने से लगता है कि जनता हमारी खुश है। हमारे काम से जो काम किए हैं वो जो इस स्तर पर है वो देख करके जनता खुश है। तो मुखिया जी, मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो एक अहम मुहिम चलाई गई थी गली नली और नल जल, क्या आपने उसको बखूबी धरातल पे उतारा? जी, हमारे यहाँ 13 वार्ड है। 13 वार्ड में नल जल का काम बखूबी सुचारू रूप से और समय से भी चलता है। जाइएगा, देखिएगा, वहाँ किसी भी वार्ड में जाके देखिए, सब में पानी गिर रहा है, सब जगह काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 3 टाइम इस गर्मी में हम लोग पानी दे रहे हैं। अब पहले 2 टाइम सर्दी में देते थे, 2 टाइम से ही काम चल जाता था। पब्लिक की आवश्यकता है गर्मी में, तो हम लोग 3 टाइम दे रहे हैं। हाँ, सब जगह किसी भी वार्ड में जाकर के आप देख लीजिए। कितने दिनों से पानी गिर रहा है आपके पंचायत? हमारे यहाँ 2018 से 2019 से रेगुलर है। यानी कि अभी लास्ट में, हाँ, 6 नंबर वार्ड हमारा लास्ट में होगा, जो अभी 6 महीना से गिर रहा है। बाकी सब वार्ड में थी से टर्न बाई टर्न आया है ना ये फंड, वैसे बनते गया पानी का, उसका होते गया। तो मुखिया जी, आपने गली नली का कार्य, नल जल का कार्य किया है। गली नली का कार्य कितने वार्ड आते हैं आपकी पंचायत में? हमारे यहाँ 13 वार्ड है। तो 13 वार्ड में पानी गिर रहा है? हाँ, 13 वार्ड में पानी गिरा है। आप देख लीजिए। आपका कितना नंबर वार्ड होता है? हमारा 11 नंबर वार्ड है। तो 11 नंबर वार्ड में कब से पानी गिर रहा है? 11 नंबर हमारा वार्ड हो गया, लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से पानी गिर रहा है। तो मुखिया जी, वो जो पानी गिरता है उसकी निकासी के लिए क्या प्रबंधन किया है? हाँ, देखिए, हमारे गांव में जाकर घूमिए, नाला बना हुआ है, जो कि यहाँ पूरे गांव हो करके ये जो सरकारी जो पानी है उसमें जाकर मिल जाता है, उसके बाद चला जाता है। अब सिर्फ आप ही के गांव में बना है या फिर पूरे पंचायत? नहीं, जहाँ आवश्यकता है। हमारे हर पंचायत में नाला बना हुआ है। हर गाँव में, हर वार्ड में नाला है। आप सर्वे करके देख लीजिए। तो मुखिया जी, हमने सर्वे किया है, हमने जाना है। तो आपके सभी गांवों में नाला बना हुआ है, सभी गांवों में जल मतलब परमानेंट गिर रहा है, 3 टाइम अब दे रहा है। लेकिन जो नाला बनवाए हैं वो किस मद से बनवाए हैं? पंचम से या फिर मनरेगा से या फिर 7 निश्चय से? देखिए, हम लोग 7 निश्चय से नाला बनवाए हैं। अब पहले जो 7 निश्चय के बाद में भी कुछ फंड है जो नहीं हो पाया, उसको हम लोग पंचम से भी बनवाए हैं। कुछ जगह एक आध नाला है जो कि पंचम से बना है, बाकी 7 निश्चय से बना है। तो मुखिया जी, पंचम से आपने क्या क्या किया है? पंचम से हम लोगों का जो काम है ना, जैसे कुछ ढलाई भी हुआ है, जो नल जल से 7 निश्चय से ढलाई जो बंद हो गया, 7 निश्चय से जहाँ आवश्यकता था तो हम करवाए। उसके बाद वो रिपेयर है, पंचायत भवन है, विकास भवन है, वो किसान भवन है, उसको रिपेयरिंग हुआ है सब।
तो फिर आपने 14वीं और 15वीं से क्या क्या किया? वही ना 14वीं 15वीं आता है। तो फिर पंचम से क्या किए हैं? पंचम तो अभी पंचम से नहीं होगा, अभी तो 15वीं अभी से लागू हुआ है ना। अच्छा अच्छा। अब 7 निश्चय का जो फंड है ना वो अब 15वीं में चला जाएगा। अच्छा। हाँ, वो टाइल ऑन टाइल अभी आया है, जो कुआं का हम लोग काम करा रहे हैं, अभी कुआं भी हम करवाए हैं। तो फिर 7 निश्चय का ही कभी न था जल जीवन हरियाली, मनरेगा के माध्यम से था, तो उससे आपने क्या क्या किया है? हमारे यहाँ 7 में जल जीवन हरियाली से कुछ नहीं हुआ है, वो पौधा वृक्षारोपण हुआ है और कोई काम नहीं हुआ है। तालाब जो है हमारे कितना यूनिट लगवाए हैं? 2 यूनिट लगा, 200 का 2 यूनिट यानी कि 400 लगवाए। 400 लगवाए। जी जी। हाँ, तो सफल कितना हुआ है? सफल है। हमारे यहाँ पहले से जो मुखिया जी थे ना वो भी काम करवाए थे, जो गाछ हमारे यहाँ देख रहे हैं रोड के किनारे जो दिखाई दे रहा है वो है, जहाँ नहीं है वहाँ हम लगवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुखिया जी आपने इतने सारे कार्यों को धरातल पे उतारा है, तो क्या आगामी चुनाव 2021 में जनता आपका समर्थन कर रही है? हाँ, जनता तो अभी तो समर्थन में है हमारा। कैसे लग रहा है कि कैसे आपको लगता है? देखिए, जनता का मूवमेंट जो है ना पता लग जाता है कि चुनाव में क्या होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। एक देखिए, जनता हम लोग वोट मांगे, पिछले साल भी हम वोट मांगे, उस स्तर से इस टाइम में हम देखते हैं कि उससे अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक हमको दे रही है। तो हमको लगता है कि पब्लिक हमारे साथ है, हमको फिर इस वक्त भी वोट मिलेगा, तो फिर हम चुनाव जीतेंगे। आपके साथ है, इस वक्त आपको वोट मिलेगा, लाइव के माध्यम से आपको आपकी पंचायत की जनता भी देख रही है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि जनता का जो काम बचा हुआ है वो हम धरातल पर उतारेंगे। फंड जो सरकारी आता है उसको सरकारी फंड को अच्छा से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो पब्लिक का जो सेवा है, जो भी है, चाहे उसका पेंशन हो, चाहे अभी हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं बना था, अभी राशन कार्ड जमा हुआ है, राशन कार्ड बनने के लिए ऑनलाइन हो रहा है, सब लोगों का राशन कार्ड बनेगा। तो मुखिया जी जनता क्या उम्मीद अगर आपको आगामी चुनाव 2021 में सपोर्ट कर रही है? जनता का उम्मीद यही है कि मुखिया जी जो काम है वो धरातल पर लाते हैं, करते हैं। मुखिया जी अच्छे हैं, मुखिया जी से बात करने के में भी कोई अथी नहीं है। कोई भी पब्लिक आता है वो अपना काम जो रखता है हमारे सामने, उस काम को हम अच्छा से बखूबी हम निभाते हैं उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं आगामी चुनाव 2021 में? जनता से तो हमको यही उम्मीद है कि हमको फिर चुनाव जिताएं, हम उनका 5 साल और फिर सेवा करें। जनता आपको क्यों चुनाव जिताए? बहुत बड़े बड़े योद्धा इस चुनावी दंगल में आपकी पंचायत में आए हुए और सभी लोग कोई ना कोई मुद्दा लेकर आए हुए। हाँ। आप क्या मुद्दा लेकर आए हुए कि जनता आपको चुनाव जिताए? विकास का मुद्दा है। किस तरह का विकास चाहते हैं? विगत 5 वर्ष में आपने विकास नहीं किया है। विकास किया है। विकास का मुद्दा खत्म थोड़े होता है, विकास तो चलते रहता, अनंत है विकास, विकास कभी खत्म होता है? बोलिए, विकास तो हर दर पर दर उसको आते रहता है। आज जो है उसका कल दूसरा आ जाएगा, दूसरा है तो कल तीसरा आएगा। इसका स्तर तो खत्म नहीं होता है ना विकास का। विकास तो चलते रहेगा। विकास क्या है? अभी रोड है, मान लीजिए ढलाई हुआ है, सोलिंग हुआ है, फेवर ब्लॉक लगा है, हो सकता है कि सरकार का कोई प्रपोजल उससे भी बेहतर करने का लिए है, उससे भी हम बेहतर करेंगे। बिल्कुल 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 करना है। सरकार का प्रपोजल जो आएगा उसको तो हम लोगों को धरातल पर लाना है। यानी कि विकास के साथ साथ सरकार का जो भी एजेंडा आएगा, जो भी बजट आएगा, उसके हिसाब से आप काम करेंगे और उसको इस धरातल पर हमको लाना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। थैंक यू।